नमस्कार दोस्तों। आज डीकोलोनाइजिंग द माइंड जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात करेंगे कि मन का औपनिवेशीकरण कैसा होता है। आइए सबसे पहले ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औपनिवेशिक शासन के दौरान थोपे गए विचारों, मूल्यों और सांस्कृतिक प्रभावों से मुक्ति पाई जाती है। यह अवधारणा विशेष रूप से उन समाजों से संबंधित है जो कभी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन के अधीन थे। भारत जैसे देश में जहां अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, औपनिवेशिक प्रभाव न केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था में बल्कि मन, भाषा, शिक्षा और संस्कृति में भी गहराई से समा गए हैं। इस संदर्भ में मन का औपनिवेशीकरण हटाने का अर्थ है कि अपनी मूल पहचान, भाषा और संस्कृति को पुनर्जन्म देना, ताकि हम औपनिवेशिक मानसिकता की गुलामी से मुक्त हो सके। इस विचार को सबसे प्रभावशाली ढंग से केन्याई लेखक गुगी व थियोंगो ने अपनी पुस्तक डीकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर 1986 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने तर्क दिया कि औपनिवेशिक शासकों ने स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को दबाकर अपनी भाषा यानी कि अंग्रेजी और मूल्यों को थोपा, वहाँ की वैल्यूज़ को थोपा, जिससे लोगों का आत्मसम्मान और पहचान नष्ट हुई। भारत में भी ये प्रक्रिया एक जैसी थी। हिंदी साहित्य और संस्कृति इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक प्रभाव मन पर कैसे हावी हुआ। देखिए, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज के मन को कई स्तरों पर प्रभावित किया। सबसे पहले भाषा का दमन किया उन्होंने। अंग्रेजी को शिक्षा, प्रशासन एवं प्रतिष्ठा की भाषा बनाया। हिंदी, बंगाली, तमिल जैसी स्थानीय भाषाओं को असभ्य या गंवार माना गया। मैकॉले के 1835 मिनट ऑन एजुकेशन में कहा गया है कि अंग्रेजी शिक्षा से ऐसे भारतीय तैयार होंगे जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन मन और विचार से अंग्रेज। ये भी एक तरह का औपनिवेशीकरण था। ठीक है। सांस्कृतिक हीनता। सबसे पहले औपनिवेशिक शिक्षा और साहित्य ने यूरोपीय संस्कृति को श्रेष्ठ और भारतीय संस्कृति को पिछड़ा दिखाया। भारतीय परंपराओं जैसे गुरुकुल शिक्षा, लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों को बिल्कुल एक हेय की दृष्टि से देखा गया। और शिक्षा का औपनिवेशी ढांचा भी, अंग्रेजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने भारतीय इतिहास को विकृत रूप में पढ़ाया। उदाहरण के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 1857 का विद्रोह कहकर छोटा किया गया, जबकि यूरोपीय इतिहास को महामंडित किया गया। ये एक तरह का आप कहें कि सेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने। आत्मसम्मान का ह्रास। औपनिवेशिक शासन ने ये भावना पैदा की कि पश्चिमी जीवन शैली, कपड़े और विचार ही आधुनिक और प्रगतिशील है। इससे भारतीय अपनी पहचान से कटते गए। अब मन का जो औपनिवेशीकरण हटाने की आवश्यकता है कि औपनिवेशिक शासन समाप्त होने के बाद भी उसके प्रभाव मन में बने रहे। आज भी भारतीय अंग्रेजी को सफलता की कुंजी मानते हैं और अपनी भाषा व संस्कृति को कमतर आंकते हैं। इसे हटाना इसलिए ज़रूरी है, मैं इसलिए नहीं, ये सिर्फ एक मन का औपनिवेशीकरण हटाने की बात के लिए एक पक्ष में बात रखूँगा, उसके बाद इसके दूसरे पक्ष की भी बात करेंगे कि पहचान की पुनर्स्थापना। जरूरी नहीं है कि आप विदेशी भाषा से ही अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं। अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति को अपनाकर हम अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। आत्मसम्मान, ये हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी संस्कृति और विचार उतने ही मूल्यवान है जितने कि पश्चिमी विचार है। सामाजिक न्याय। औपनिवेशिक मानसिकता ने वर्ग और भाषा के आधार पर असमानता को बढ़ावा दिया। इसे हटाने से समाज में असमानता आएगी। और सृजनात्मक स्वतंत्रता। अपनी भाषा में सोचने और लिखने से हमारी क्रिएटिविटी को एक नया आयाम मिलेगा। जी हाँ। सी। भारतेंदु जो हरीशचंद्र के औपनिवेशिक विरोध के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय चेतना का हथियार बनाया। उनके नाटक भारत दुर्दशा में औपनिवेशिक शोषण और भारतीय समाज की दुर्दशा को चित्रित किया गया है। उन्होंने लिखा, निज भाषा उनती अहे सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे को सूल। यहाँ वे हिंदी को अपनाने और अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती देने की वकालत करते हैं। ये मन का औपनिवेशीकरण हटाने का पहला कदम था। प्रेमचंद, जनता की आवाज़।
वो अपनी कहानियों में औपनिवेशिक प्रभावों से प्रभावित भारतीय समाज की वास्तविकता को दिखाया। गोदान में होरी का संघर्ष न केवल जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ है, बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का भी प्रतीक है। उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी में नवाबों की निष्क्रियता के माध्यम से अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को उजागर किया गया है। प्रेमचंद ने हिंदी में लिखकर ये साबित किया कि अपनी भाषा में ही समाज की सच्चाई को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, छायावादी कवियों में जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत ने औपनिवेशिक बाहरी दास्ता के बीच आंतरिक स्वतंत्रता की खोज की। प्रसाद की कमाईनी भारतीय मिथकों और दर्शन के माध्यम से मानव सभ्यता की कहानी कहती है, जो पश्चिमी प्रभावों से मुक्त है। और प्रगतिवादी लेखकों जैसे नागार्जुन मुक्तिबोध ने औपनिवेशिक शोषण और साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। नागार्जुन की कविता बादल को घेरते देखा है प्रकृति के साथ क्रांतिकारी भावना को दर्शाती है, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ थी। समकालीन साहित्य की भी बात कर लें। आज के लेखक जैसे गीतांजलि श्री, उदय प्रकाश औपनिवेशिक प्रभावों के आधुनिक रूपों, वैश्वीकरण, पूंजीवाद पर सवाल उठाते हैं। रेत समाधि में नारीवादी दृष्टिकोण और भारतीय पारिवारिक संरचनाएं पश्चिमी प्रभावों से मुक्त एक नई पहचान की खोज करती है। अंग्रेजी साहित्य में काफ़ी ये चीज़ें आप देखने को मिलेगा। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराड, जो शोषण की क्रूरता को दिखाता है, औपनिवेशिक जो यूरोपीय मानसिकता की आलोचना करता है। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन में भारत की स्वतंत्रता और औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्ति की कहानी है, आपने सुना होगा। चिनुआ अचेबे, कौन नहीं जानता, थिंग्स फॉल अपार्ट, अफ्रीकी संस्कृति के विनाश को वहाँ पे चित्रित किया है, कैसे कि किस तरह से उनकी अपनी संस्कृति जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम कैसे, जो हमारा माइंड हो डीकोलोनाइज हो जाता है, हम कैसे इसको हटा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। देखिए, स्थानीय भाषाओं को अपनाना। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज, जैसे अफ्रीका वालों ने फिर अपनी भाषा में लिखना शुरू किया। हिंदी, तमिल, हमारी देखिए बंगाली जैसी भाषाओं में शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देना। शिक्षा का पुनर्गठन करना, पाठ्यक्रम में भर, ये सिर्फ मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जो हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। शिक्षा का पुनर्गठन करना पड़ेगा। अगर कहीं पे इस तरह की कोई माइंड हमारा डिकोलोनाइज है, तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण काफ़ी ज़रूरी है। लोक कथाओं, संगीत और कला को पुनर्जन्म देना। आलोचनात्मक चेतना, औपनिवेशिक मूल्यों पर सवाल उठाना और अपनी पहचान को गर्व से अपनाना। देखिए, मैं अब अंत में यही कहूँगा कि मन का औपनिवेशीकरण हटाना केवल भाषा या साहित्य तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिक और सांस्कृतिक क्रांति है। हिंदी साहित्य या कोई भी इंग्लिश लिटरेचर हो, इस प्रक्रिया में एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और अपनी जो औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्त करता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी पहचान, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति उतनी ही मूल्यवान है जितना कोई अन्य। जब तक हम अपने मन को औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त नहीं करते, तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य, और हमारी सांस्कृतिक चेतना इसमें हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। उम्मीद है जो आज हमारा आपके साथ कॉन्वर्सेशन था, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद।